औरत अपनी किस्मत वापस पाने के लिए ऑफिस में एक आदमी को जबरन चूमने की कोशिश करती है, लेकिन मायूसी की उस घड़ी में वह अचानक होश में आ जाता है और उसका पूरी साजिश भंग हो जाता है। यह औरत कभी किसी न किसी तरह सौभाग्य लेकर पैदा हुई मानी जाती थी। उसे कॉफी खरीदते हुए ही 100वां ग्राहक बनकर 1 साल की फ्री सर्विस मिल जाती थी, जबकि सामने वाला आदमी किस्मत से बिल्कुल अनबना हुआ रहता था। उसकी कंपनी बार बार बंद हो जाती थी और बाहर निकलते ही उसका बैग छीन लिया जाता था। एक हादसे ने दोनों की किस्मतें पलट दी। उस दिन वह आदमी बेहोश हो गया और उसे बचाने के लिए औरत ने उसे सीपीआर दी, पर वह बचाने वाला किस हुआ? किस्मत का एक चुंबन बन गया और इस तरह उनकी नसीबों में अदला बदली होने लगी। बचने के बाद औरत पर बदकिस्मती छा गई। उसकी बड़े सावधानी से सजाई गई आर्ट एग्जीबिशन की पीछे की टीम सब जली हुई पाई गई और सबसे अहम उसकी पेंटिंग खाने की चीज गलती से खाने से उसे गंभीर एलर्जी हुई और उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। इस बीच जो पहले बदकिस्मत माना जाने वाला आदमी अचानक चमकने लगा। उसने अपने काम से कंपनी के एक ब्रह्मांडीय मालिक की जान बचा ली। मालिक के फैसले से वह नया कर्मचारी बन गया और नौकरी पर आने का आमंत्रण मिला। अस्पताल से छुट्टी के बाद औरत को सब कुछ संदिग्ध लगा और उसने एक गुरु के पास जाकर पूछताछ की। तब पता चला कि उसकी लकीरें किसी खास तरीके से गायब हो गई थीं और उसे वह आदमी चुरा कर ले गया था। वही आदमी जिसे उसने बचाया था। नसीब वापस पाने के लिए उसे फिर से उसी आदमी को चूमना होगा, पर अब उसकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ही मौके छीन लेती थीं। काम करने के लिए सीढ़ी बार बार खराब हो जाती थी। समय पर आने के बावजूद कार्ड मशीन फेल कर देती थी। कंप्यूटर पानी से खराब हो जाता था और एक चालाक सहकर्मी उसे परेशान करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस आदमी को हैरानी होती है कि कंपनी के प्रमुख ने जो प्रतिभाशाली चित्रकार दिखलाई दे रही थी, उसकी प्रदर्शनी में जो चित्र लगे थे वे सब उसी का अपना काम थे जो उसने पहले बेचे थे। उसने सोचा, यह तो वही कस्टम पेंटिंग है जो मैंने पिछले साल बेची थी। मेरी खुद की पेंटिंग जो बिकती ही नहीं थी और अब किसी और के नाम पर क्यों दिख रही है? वह जिस कलाकार को टैलेंटेड बताकर सब कुछ चला रहा था, असल में मेरे काम को इस्तेमाल कर रहा था। जब कंपनी के बड़े मालिक ने देखा तो उन्हें यह बात समझ आ गई और उन्होंने उस चालाक कलाकार को बाहर करने की बजाय गुप्त तरीके से साइन कर लिया। अब से तुम हमारी कंपनी के अधिकृत कलाकार हो और बड़े कामों में शांत रहकर अपनी रचनाएं करो और इस पूरे मामले को किसी के सामने उजागर मत करना, खासकर अपने प्रेमी को मत बताना। पहले मुझे उस शख्स से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब मुझे हर संभावित स्थिति के लिए पहले से तैयारी रखनी है ताकि आगे कोई और परेशानी ना आए।